जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का अलॉटमेंट आपको कब तक साइट पे देखने को मिलेगा और आपका अभी तक का जीएमपी क्या चल रहा है। अगर आपका ये अलॉटमेंट हो जाए तो क्या आपका नेगेटिव में लिस्ट होगा? हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में यही सब डिटेल्स करेंगे। आपका लिस्टिंग एंड क्या बनने वाला है, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ नेगेटिव में कितना परसेंट लिस्ट हो सकता है, अगर पॉजिटिव में ही लिस्ट हुआ तो आपका हार्डली कितना परसेंट का प्रॉफिट हो सकता है, 10 15 20 सबके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और आपके अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि रिटेल में जो 10% का इस पे था, 35% नहीं था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एकदम। तो देखो, अगर हम लोग देखें तो 9 जनवरी को आईपीओ ओपन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये खत्म कब हुआ? 11 जनवरी, यानी कि कल के दिन शाम 5 बजे आईपीओ खत्म हो गया। अगर आपने इसका मेन डेट 5 बजे से पहले एक्सेप्ट किया था तो आपका मेन डेट एक्सपायर नहीं हुआ था, अदरवाइज 5 के बाद सबका एक्सपायर हो गया था। मैं तो कल भूल गया था इसे अप्लाई करना। मैंने आपको पता है कब किया? 4:40 पे मैंने अप्लाई किया, मेरा मेन डेट आया 4:55 पे और मैंने एक्सेप्ट किया। मैं एकदम भूल ही गया था कि मेरा ज्योति में आईपीओ भी अप्लाई करना है। मैंने तो कहा था कि मैं जहाँ 4 लॉट करता हूँ वहाँ सिर्फ 1 लॉट किया। क्यों? मैंने अपना इसको लॉट साइजिंग को मिनिमम कर दिया और ऐसे में मैक्सिमम रखता हूँ, ठीक है। तो 11 को क्लोज हुआ। अलॉटमेंट कब आना है? तो अलॉटमेंट देखो 12 जनवरी आना है, यानी कि 12 जनवरी कब है? आज के दिन है ना, 12 जनवरी। हाँ, तो आज ही है 12 जनवरी। और अलॉटमेंट कब तक आएगा साइट पे ये भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल्स में बने रहिए इस वीडियो में, और आपका अलॉटमेंट चांसेस सब बताऊंगा। तो देखो, रिफंड भी आपको आज ही आ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है 15 शो कर रहा है, लेकिन आपका जैसे ही आज अलॉटमेंट नहीं होगा ना, तो रिफंड भी आज ही को मिल जाएगा 40% 50% आदमी सबको, ठीक है। क्रेडिट तो मंडे देखो, मंडे को होगा भाई क्रेडिट, क्योंकि सैटरडे और संडे आ रहा है मिडिल पे, उसके बाद ही आपका क्रेडिट और लिस्टिंग होगा। तो 15 को हो जाएगा क्रेडिट और 16 को हो जाएगा लिस्टिंग, ठीक है। बात कर ले, अगर एक लॉट पे आपका कितना लगा था, इजी है, 14,895 लगा था। आपने अप्लाई किया है, आपको याद भी है। और यहाँ पर देखो, अगर अलॉटमेंट चांसेस के था, अगर पोजीशन साइजिंग देख ले तो देखो, ये जो बिग है ना, बिग एच है ना, इनको कितना मिला था? तो देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एलोटेड, यानी कितने लॉट अप्लाई किया, मतलब एलोटेड किया जाएगा। ये जो बिग एच है, इनको सिर्फ मिलेगा 4,771 लॉट। कितना? 4,771 लॉट। बिग एच में एप्लीकेशन कितना गया है? बहुत बहुत एप्लीकेशन गया है, ठीक है। उसमें सिर्फ 4,771 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एच में, स्मॉल एच में और कम। स्मॉल एच में देखो 5% मिला था, और स्मॉल एच में 2,385 एप्लीकेशन को सिर्फ अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा, और किसी को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और बात कर ले अगर रिटेल की, तो रिटेल में तो हमेशा ही ज़्यादा होता है। अगर दूसरा किसी आईपीओ में देखो तो रिटेल में होता है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। लेकिन आप अगर इस आईपीओ में देखो तो रिटेल में आपको सिर्फ 66,800 एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट मिलने को दिखेगा। टोटल एप्लीकेशन तो बहुत लगा है, लाखों करोड़ों में लगा है, ठीक है, लेकिन आपको एप्लीकेशन मिलेगा सिर्फ 66,000 में, ठीक है। तो बहुत ही कम है, हाँ जी। लेकिन ये तो सब किस्मत का खेल है, आपको मिलता है या नहीं। अलॉटमेंट चांसेस और भी तोड़ के हम डिटेल्स में बात करेंगे नीचे, ठीक है। तो देखो, अगर ये सब तो हमने बात कर लिया, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, कैसा है, सब फाइनेंशियल बात कर लिया। अगर एक बार यहाँ पर आपका अलॉटमेंट चांसेस क्या बन रहा है, तो QIB ने 46 टाइम किया था, H9 ने 38 टाइम टोटल में किया था। और इसे डिवाइडेड कर दे तो बिग ने किया था 38, यहाँ पर कितना? बिग ने किया था 42 और स्मॉल ने किया था 27, ठीक है, 29। स्मॉल H9 ने किया था 29। आप यहाँ पे नोटिस करो, QIB ने कितना? 46 टाइम, H9 ने 38 टाइम, बिग H9 42 टाइम, स्मॉल H9 29 टाइम और रिटेल 27 टाइम। यानी कि रिटेल से ज़्यादा आपको यहाँ पर किसका देखने को मिला? स्मॉल H9। लेकिन अगर पोजीशन पे देखोगे कितना किसको पोर्शन पे, तो रिटेल से ज़्यादा नहीं मिला था स्मॉल H9 को। स्मॉल को मिला था 5%, रिटेल को मिला था 10%, ठीक है, ऐसा ही। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपका अलॉटमेंट कैसे बनेगा, तो देखो कि रिटेल में तो बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हुए दिखेगा, क्योंकि बहुत को एम्प्लॉय से अप्लाई कर दिया है, और ऐसे ही बहुत सारे रीज़न है, आपको बहुत बार बताया। तो अगर हम इसे अप्रॉक्स 25 ही माने कि ओवरऑल 25 ही गया है इसका, तो उस हिसाब से आपका 50 में से 50:2 निकल के आ रहा है कि 50 में से सिर्फ 2 एप्लीकेशन आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। अगर आपने स्मॉल H9 में किया है, तो स्मॉल H9 में अगर हम लोग अप्रॉक्स 28 मान लें, ठीक है, देखो अप्रॉक्स अगर हम लोग 28 मान लें, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो देखो अप्रॉक्स 55:2 निकल के आ रहा है, यानी कि आपका 55 एप्लीकेशन में से सिर्फ 2 को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। और बात कर ले बिग H9 की,
तो BHNM में 84:2 यानी कि 84 एप्लीकेशन में सिर्फ 2 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। एम्प्लॉय में भी अच्छा गया है। एक कंपनी में अच्छा साबित कब होता है, जब इसका एम्प्लॉय भी ओवर सब्सक्राइब करे। हाँ जी, एम्प्लॉय को अगर कंपनी पे भरोसा नहीं है तो कोई कैसे भरोसा कर सकता है। तो एम्प्लॉय ने यहाँ पर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन किया है, अप्रॉक्स 13 टाइम्स। इन्होंने अच्छा किया है, इनको भी देखो 13 में से बहुत सारे एप्लीकेशन कैंसिल होगा। सच मानो तो क्यों, देखो यहाँ जो एम्प्लॉय कैटेगरी, इसका मीनिंग क्या है सोचो। आप बोलोगे हाँ मैं ज्योति सीएनसी के कंपनी में काम करता हूँ तो मैं एम्प्लॉय हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ज्योति सीएनसी के कंपनी में आप काम भी करते हो ना, फिर आपका पैन नंबर उनके कंपनी में रजिस्टर होना चाहिए। आपका जो आईडी होगा कंपनी में, उस पर आपका पैन नंबर रजिस्टर होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपने एम्प्लॉय कैटेगरी से अप्लाई किया तो आपका जो पैन नंबर है ना, आपका पैन नंबर उनके कंपनी में जाएगा। फिर वो चेक होगा कि आपका जो पैन नंबर, समझो ये आपका पैन नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका पैन नंबर है। तो ये कंपनी में जाएगा, ज्योति सीएनसी वहाँ से चेक करेगा कि ये कंपनी में लिस्ट है कि नहीं, मतलब ये कनेक्ट है कि नहीं आपके बैंकिंग, मतलब कोई भी आपका पर्सनल आईडी से। अगर इनका आपका एप्लीकेशन का पैन और उन पे जो पैन है आपका ऑलरेडी काम करने वाला आईडी पे, वो अगर मैच नहीं किया तो आपका ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ का पैन आपका कंपनी से भी लिंक होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस पे आपको 10:1 देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखें कितने पे कितने एप्लीकेशन लग जाएंगे, तो 20 एप्लीकेशन में से 2 को अलॉटमेंट मिल जाएगा एम्प्लॉय में। हाँ जी, तो एम्प्लॉय में आपको 20 में से 2 में अलॉटमेंट दिख जाएगा। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तो 40 सब्सक्राइब किया है, 40 टाइम्स। और बात करें टोटल कितना लॉट का एप्लीकेशन लगा है, तो वो भी मैंने आपको बताया। आप लोग देखो 16,13,000 लॉट का एप्लीकेशन लगा है। अलॉटमेंट कहाँ आएगा मैं आपको बता देता हूँ बार बार। अलॉटमेंट आएगा लिंक इन टाइम पर। लिंक इन टाइम आपको पता है कि लेट नाइट से पहले आपको अलॉटमेंट नहीं देगा। हो सकता है 10 से 11 बजे तक आपका SMS आना शुरू हो जाए, ठीक है। आपका जो मैसेज है ना, देखो आपका जो डेबिट आपका हो गया, डेबिट क्रेडिट मैसेज, डेबिट और क्रेडिट मैसेज, वो आपका आना 10 से 11 में शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने बैंक हिस्ट्री में जाओगे, आपको अगर अलॉटमेंट सच्ची में हुआ है तो आपको वहाँ पर हो जाएगा -14,895 माइनस हुआ, नीचे लिखा रहेगा ज्योति सीएनसी के जो UPI वहाँ से काटा गया आपका। तो वो देख के आप तो अंदाजा लगा लोगे कि आपका अलॉटमेंट हुआ है। अदरवाइज तो मैं आपको बताऊंगा ही, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आपको अलॉटमेंट आएगा लेट नाइट, आपको ऊपर से नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक करना और देख लेना। इसलिए बोलूँ चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करो, ठीक है। और अलॉटमेंट अगर बोलो साइट पे कब आएगा, जैसे आपका पैसा कटने का मैसेज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपका जैसे मैसेज आना शुरू हो जाएगा उसके जस्ट 30 से 1 घंटे बाद, 30 मिनट से 1 घंटे बाद अगर आप साइट पे चेक करोगे तो आपको अलॉटमेंट वहाँ पे शो हो जाएगा कि ज्योति सीएनसी IPO है। आप इस पर क्लिक करो, नीचे पैन नंबर डालो, नीचे सर्च रहेगा, क्लिक करो, अलॉटमेंट आ जाएगा। हुआ या नहीं कमेंट जरूर करना। तो देखो मैंने आपको बता दिया सब कुछ, सिर्फ रहेगा GMP। तो अगर बात करें GMP की, तो GMP भी कुछ खास सच्ची में नहीं चल रहा। आपको पता है GMP कितना चल रहा है? 14.50% का। इसी हिसाब से आपका पता है एक लॉट पे कितना प्रॉफिट होगा? 2150 का, 2150 का प्रॉफिट होगा। क्या पता ये भी लिस्ट होते होते गिर के हो जाए सिर्फ 100 या फिर माइनस में भी चला जाए। हाँ, थोड़ा सा आपके अंदर डर रहना चाहिए कि ये नेगेटिव में भी लिस्ट हो सकता है। मैं आपको ऐसे भरोसा नहीं दूंगा हाँ चलो आपका पॉजिटिव में लिस्ट होगा। जो GMP चल रहा है 2100 का, आपका 2000 में लिस्ट होगा, 2000 प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं कहूँगा। क्योंकि देखो अभी मार्केट जिस सिचुएशन में चल रहा है, जिसका GMP चल रहा है 80%, वो लिस्ट हो रहा है 36% पे। ऐसे में मैं ये कौशिका का बात कर रहा हूँ, कौशल्या, ठीक है, सॉरी कौशल्या का GMP चल रहा था 80%, लिस्ट हुआ 36% पे। देखो हाफ से भी कम। अगर ये GMP चल रहा है 14% और लिस्ट हो गया 7%, चलो 5 ही मान लो, 5%, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका प्रॉफिट कम से कम 700 से 600 रुपया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आई होप आपको मैंने बता दिया अलॉटमेंट कब आएगा। लेट नाइट 10-11 से आपका मैसेज आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो आपके साइट पर देखना भी शुरू हो जाएगा एकदम जैसे 12 बजे के आसपास, 12 से 1 बजे तक। GMP बता दिया 14% चल रहा है, एक लॉट पे 2150 का प्रॉफिट हो सकता है अभी के GMP के हिसाब से। और अलॉटमेंट चांसेस वो भी मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन कुछ कैंसिल होता हुआ दिखा है, अगर मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलता है ऑफिशियल तो मैं आपको वो भी साझा कर दूंगा कि देखो किन किन का हुआ है। तो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।